जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विचित्र घटना घटी थी। वह जंगल के किनारे बसा हुआ था और वह आसपास कोई शहर नहीं था। गांव के लोग बहुत ही शांत व मेहनती थे, लेकिन उनके बीच एक डर छिपा हुआ था। यह डर किसी इंसान का नहीं था, बल्कि कुछ और ही था, एक भूतिया आत्मा का, जिसे सभी रात वाली बूढ़ी अम्मा के नाम से जानते थे। बहुत समय पहले वह बूढ़ी अम्मा गांव में ही रहती थी। उसका नाम कुमुदनी था और वह अकेली ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गांव वाले कहते थे कि कुमुदनी की एक गहरी छाया थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को डरावना लगता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, कुमुदनी का शव एक पेड़ के नीचे मिला। उसका चेहरा खौफनाक तरीके से विकृत था। उसके शरीर में किसी तरह के काले निशान थे, जिसे देखकर वहां के लोग डर गए और उसका किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया और उसे झोपड़ी में बंद कर दिया। कई सालों तक कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था, लेकिन फिर एक दिन एक युवक राघव काम की तलाश में आया। राघव को पुराने घरों की आदत थी और उसकी आंखों में साहस था। गांव में उसे कुमुदनी के घर में चेतावनी दी गई, लेकिन राघव ने मजाक में नजरअंदाज किया। एक दिन राघव जंगल के रास्ते रात के समय गुजर रहा था। उसने अपने आसपास कुछ महसूस किया। तब राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। जैसे ही वह आगे चला तो उसके सामने वही बूढ़ी कुमुदनी खड़ी थी, जिसे देखकर राघव एक बार तो घबरा गया। फिर उसने ध्यान से देखा तो वह राघव की माँ थी, जो कि मुक्ति के लिए भटक रही थी। उसने राघव को सब कुछ बताया कि गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया और उसे असहाय छोड़ दिया। यह सुनकर राघव ने गांव वालों के साथ मिलकर कुमुदनी का अंतिम संस्कार किया। यह करने से अब गांव वाले रात को भी बेफिक्र होकर बाहर आ जा सकते।